हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल रिएक्ट विद प्रियंका। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग 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 टाइम, आई एम हियर विद रिएक्शन। सो पहले तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि अगर जो आप लोग हमारी नई फैमिली है तो मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर पुरानी फैमिली है तो सॉरी फॉर द डिले, क्योंकि कुछ ऐसी मजबूरियाँ थी, कुछ ऐसी व्यस्तताएँ थी जिसकी वजह से हम अपना नया रिएक्शन लेके नहीं आ पाए। बट अभी कोशिश है कि ये बहुत जल्दी हम लोग अपने नए रिएक्शंस को कंटिन्यू करेंगे और डेली करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम अपने रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। ये रिएक्शन एक बहुत ही मतलब मशहूर कहे या बहुत ही एज अ सेलिब्रिटी, जिनका 10 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। एंड आप सभी जानते हैं कि वो कौन है। और आज की डेट में एक ऐसे क्या कंट्रोवर्सी में फंस गए वो, जहाँ पर शायद उसे नहीं फंसना चाहिए था। वो एक अच्छा चैनल चलाते हैं, अच्छा पॉडकास्टिंग करते हैं, एक बहुत बढ़िया, मतलब मैं उनको बहुत टाइम से फॉलो कर रहा था, उनके वीडियो, उनके पॉडकास्ट को देखता था। एंड आई रियली लाइक हिज वीडियोस। बट अचानक एक ऐसे शो में चले जाते हैं जो कि, अगर जो उस शो का नाम वाहियात रखें तो बुरा नहीं होगा। दैट इज इंडियाज गॉट लैटेंट। एक स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना और कुछ लोग हैं जिससे जो इस वीडियो को करते हैं। वो उनका अपना वो है, वो जैसा चाहे चला सकते हैं, जैसा चाहे कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि उन वीडियोस को देख के आज की यंग जनरेशन्स मज़े ले सकती है, मस्ती कर सकती है, हंस सकती है। बट हंसने का भी अपना एक लिमिटेशंस होना चाहिए। कॉमेडी की भी अपनी एक बाउंड्रीज होनी चाहिए, जो मुझे लगता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनको भी लगना चाहिए, बट जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हर एक चीज़ की, हम एक कॉमेडी करते हैं तो कॉमेडी की भी एक बाउंड्रीज होनी चाहिए। एंड ये जो हमारे रणवीर जी ने किया, दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड विद हिम कि वो इस तरह की चीज़ें एकदम से निकाल के ले आएंगे। और कुछ इस तरीके की चीज़ें जो पेरेंट्स को लेकर या बहुत सारी चीज़ें हुई। मैं भी एक्चुअली, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देखता, मैं भी इस लेटेस्ट इंडियाज गॉट लैटेंट को देखता हूँ, और इन लोगों के वीडियोस को सम ऑफ द टाइम इट्स फील, मतलब ये कहेंगे कि मतलब बहुत बुरा लगता है या बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसा भी नहीं कहेंगे, बट सम ऑफ द टाइम हाँ ठीक है, इट्स ओके। बट जो देखिए, एज ए स्टैंड अप कॉमेडियन जो इस तरह के इस रेंज के हैं, जहाँ पर मैं देखता हूँ कि गाली गलौज की चीज़ें बहुत उसमें नॉर्मल चलती हैं। कहीं ना कहीं मैं उसमें इन कॉमेडियंस को भी पूरा दोष नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोग सुनना चाहते थे, इसलिए वो सुना रहे थे। अगर जो लोग इन सब चीज़ों को उतना प्रेफरेंस नहीं देते तो शायद वो नहीं सुनते। आज ये जो चीज़ें हुई, उसका रीज़न ये नहीं रहा है कि एकदम से आज पहले दिन हुआ। अगर जो रणवीर ने इस शो में एज ए जज बनकर आए, तो इन्होंने कई एपिसोड्स देखे होंगे, उसको फॉलो किया होगा, और दे वांटेड विलिंगली टू गो ना, तो ये वहाँ पर पहुँचे। वहीं पर ये आशीष चंचलानी भी थे, बट ही वॉज लिमिटेड, जहाँ पर उनको ही नो हिज लिमिटेशंस। बट रणवीर फ्लो फ्लो में बहुत कुछ कर गए, बहुत कुछ बोल गए। ही वांटेड टू शो हिमसेल्फ एज ए बेस्ट कॉमेडियन लाइक समय रैना, बट ही इज़ नॉट। वो थोड़ा सा ज़्यादा चीप हो गया उनका, जो मुझे ऐसा लगता है, जो कि नहीं होना चाहिए था। और बाकी तो इसके मैंने मैक्सिमम एपिसोड्स के क्लिप्स देखे हैं, जो हमारे ये फेसबुक्स वगैरह पे आते हैं, तो या यूट्यूब के ही थ्रू मैंने देखे हैं। एंड रियली सच बताऊँ तो कभी कभी कुछ चीज़ें जो है, मतलब लगता है कि ये मतलब आने वाली ये जो जनरेशन है, अगर हम कभी ऐसे शो प्रोग्राम्स को देख रहे हैं ना, तो हमें या तो हेडफोन लगा के बैठना पड़ता है, और या तो अकेले बैठ के देखना पड़ता है, बिकॉज हम इसको फैमिली में बच्चों के साथ बैठ के नहीं देख सकते, नहीं सुन सकते। हम कुछ ऐसी कॉमेडी या ऐसे रोस्ट भी तो ला सकते हैं जहाँ पर हम फैमिली के साथ भी बैठ के उनको देख सकें, या नहीं से देख सकते। मानते हैं कि हम इसको फैमिली के साथ नहीं भी देख सकते,
तो क्या हम ऐसे शोज़, ऐसी चीज़ें रोस्ट नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते, जहाँ पर सुनने के बाद खुद को भी मतलब सामने वाले को कान ना बंद करना पड़े, ऐसा हो जाए? तो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा ये मतलब थोड़ा नहीं, कुछ थोड़ा-सा ज़्यादा ही हो गया, अनएक्सपेक्टेड और बियॉन्ड द बाउंड्रीज़। अगर जो इन सब चीज़ों से अभी भी ये सबक नहीं लेते हैं, तो इसका खामियाज़ा तो लोग भुगत ही रहे हैं। स्पेशली ऐसा नहीं कहेंगे कि ये है, क्योंकि ये एक मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ 1-2 सालों से, ये एक दौर सा चलता जा रहा है, जहाँ पर ओटीटी पे कुछ वेब सीरीज़, इस तरह के स्टैंड अप्स, जहाँ पर बहुत, बहुत, बहुत ही ज़्यादा बोल्डनेस को मतलब हम किस लेवल पे लेके जा रहे हैं, ये हम नहीं कह सकते। तो मुझे लगता है कि ये जो है थोड़ा-सा इन हमारे हम मतलब बुरा कब लगता है ना, कि हम जिन लोगों को इतना एज़ अ आइडल हम उनको सुन रहे हैं, जान रहे हैं, और फिर जब उन लोगों से हम ये सब चीज़ें जान सुनते हैं ना, तो थोड़ा-सा ऑड सा लगता है। सो आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग अगर जो मेरी इस बात से इत्तेफ़ाक रखते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और बाकी बहुत जल्द मिलते हैं। कोशिश करूँगा कि रेगुलर मैं रहूँ, और कुछ न कुछ नए रिएक्शंस के साथ। तो बहुत ही जल्द एक नए रिएक्शन के साथ आते हैं, और इस वीडियो के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारी बातें मुझे करनी है। बट क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद आ रहा था, तो मैंने सोचा कि आज बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बहुत थोड़ी-सी बात करके ही रखते हैं। और बहुत कोशिश करता हूँ कि कल से फिर हम लोग रेगुलर कोई ना कोई एक रिएक्शन ज़रूर आता रहेगा। तो तब तक के लिए नए रिएक्शन के साथ जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।